माता काली के तांत्रिक साधना के तीसरे और आखिरी पार्ट में ये बताया जा रहा है आपको कि कैसे माता की तांत्रिक साधना की जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में है एक सफल तांत्रिक बनने के लिए। इसमें पूर्वत विधान जो पार्ट 2 में बताए गए उसी तरीके से घर में मूर्ति प्रतिष्ठा करा करके और कलकत्ता में वैसे ही जाके संकल्प करना है। बस संकल्प के साथ वहाँ पर माता काली को एक बकरे की बलि चढ़ानी है और ये बोलना होगा कि साधना पूरी होने पर फिर मैं जो गुरु के द्वारा बताया जाएगा उतनी बलि आकर के यहाँ पे बकरों की चढ़ाऊँगा। ये एक विधान हुआ। उसके बाद आकर के आपको अपनी साधना शुरू कर देनी है और कामाख्या साधना के तरीके से ही इसमें 22 लाख मंत्रों का जप करके हवन किया जाएगा, जो गुरु हवन सामग्री बताएंगे उसके अनुसार। पंचमकार का विधान इसमें कामाख्या के साधना के तरीके से ही है। स्त्री इसमें अगर आप करते हैं सात्विक पंचमकार से तो आवश्यक नहीं है, तामसिक पंचमकार से अगर करेंगे तो स्त्री की आवश्यकता है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है। उसको साधना के विषय में आपको बताना पड़ेगा और सात्विक पंचमकार में नहीं चाहिए स्त्री, बस ये दोनों में अंतर है। बस साधना की कामना आपको या तो एक सफल तांत्रिक बनने के उद्देश्य से करनी होगी और या तो आपका मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य हो, क्योंकि इस साधना को करने से मोक्ष के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे आप जिस मार्ग से जाएं, चाहे सात्विक विधान से जाएं, चाहे तामसिक विधान से जाएं। और फिर तंत्र विद्या में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी तांत्रिक आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो आपका सामना कर सके अगर वो गलत काम कर रहा है तो। यही साधना का उद्देश्य है। बाकी सारा विधान इसमें गुरु के द्वारा आपको बताया जाएगा किस प्रकार से साधना करनी है। 22 लाख का मंत्र है और 11 लाख का मंत्र है। जब संख्या इसकी इस प्रकार से पुरस्करण पूर्वक है, ठीक कामाख्या विधान की तरीके से। तो दोनों में से कौन सा मंत्र गुरु देता है? 22 लाख की साधना के ऊपर फिर इसमें कोई साधना नहीं होती है। साधना पूरी होने पर फिर आपको जाकर के एक बार कलकत्ता माता के मंदिर में बलि चढ़ानी होगी और इसमें प्रतिदिन मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधान में साधना को आप घर पे कर सकते हैं। साधना के दौरान अनावश्यक लोगों से मिलना जुलना बंद रखें, क्योंकि ये साधना उग्र साधना है। घर में भी जितना ज़रूरी उतना ही लोगों से बातचीत करें और साधना पूरी हो जाने पर ही प्रॉपर सामान्य जीवन सांसारिक शुरू करें, क्योंकि क्रोध में इसमें समस्या हो सकती है। आपको किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है अनावश्यक। दूसरी बात यह है कि इसमें कामाख्या साधना के तरीके से ही गुरु आपका निर्णय करेगा कि आपको दीक्षा देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि इसमें कोई भी सूक्ष्म की समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए। कामाख्या साधना के तरीके से जो पार्ट 1, 2, 3 के उसमें वीडियो में बताया गया, कामाख्या साधना में देखें। तो सूक्ष्म जगत और तंत्र विद्या से आप और आपका घर परिवार पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए। सारे बाकी विधान कामाख्या साधना के तरीके से ही हैं। ये साधना गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। इसमें होने वाले सभी अनुभव बताएंगे गुरु आपको। और इसमें ये भी ध्यान रखें कि माता का नवाण मंत्र का 9 लाख जप और दुर्गा सप्तती का 108 पाठ इसमें होना आवश्यक है। बाकी और विशेष जानकारी के लिए इसमें व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। माता की साधना के विधान की ये गुरुगम्य विद्या है, इसलिए जो साधक इसमें करना चाहें वो बाकी जानकारी उसमें संपर्क कर सकते हैं नंबर पे व्यक्तिगत रूप से। बस इतना ही इसमें कहना चाहूँगा आज यहीं तक, बस इतना ही। आगे जानकारी आगे वीडियो में माता के विषय में दी जाएगी, जो साधना से अलग होगी उनके स्वरूप के विषय में। हरिओम तत्सत।